हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। जो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है tan x प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास में फलन है इसका जो समाकलन है उसको हम समाकल को आई बोल देते हैं। तो आई बराबर समाकलन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे dx लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये समाकलन करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि x बराबर में हम क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए x बराबर मान लेते हैं हम a sin थीटा। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन जो है थीटा के सापेक्ष dx/d थीटा हो जाएगा और यहाँ पर a sin थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो ये तो अचर है तो अवकलन के बाहर आ गया और sin थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा। ठीक है, तो अगर dx का मान लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर i बराबर में क्या बनेगा, i बराबर में समाकलन जो ऊपर dx लिखा हुआ है एक के गुणा में, तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। तो a cos थीटा d थीटा बट्टा में यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस में x का मान रख देते हैं a sin थीटा। तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इसकी घात कितनी है 3/2 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, इस पद में से जो बट्टा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो a cos थीटा d थीटा और a स्क्वायर जैसे उभयनिष्ठ लिया तो उसकी घात क्या होगी 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगी घात, अर्थात a की घात 3 बार आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी घात है 3/2। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसकी घात लगी हुई है 3/2। ठीक है, तो घात 3/2 है और अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यानी कि पद क्या बनेगा कॉस की घात 3 थीटा। तो देखो a cos थीटा d थीटा बट्टा में a की घात 3 cos की घात 3 थीटा, ये बच जाएगा। तो अब देखो ऊपर a है और बट्टा में a की घात 3 है तो यहाँ पर बट्टा में a की घात 2 बच जाएगी। ठीक है, और ये तो अचर आएगा a की घात 2 जो बट्टा में बनेगा तो ये समाकलन के बाहर भी आ जाएगा। तो 1/a स्क्वायर समाकलन के बाहर। फिर देखो यहाँ पर cos थीटा ऊपर और नीचे है cos की घात 3 थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और d थीटा बच गया। अब ये देखो ये सूत्र तो हम जानते हैं, ये हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है जो समाकलन में बन रहा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस में c। तो 1/a स्क्वायर tan थीटा प्लस में c, तो ये आ गया हमारे पास में समाकलन। अब देखो हम tan थीटा का मान पता कर लेते हैं। समीकरण 1 से हमें sin थीटा का मान तो मिल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 से x बराबर में क्या बना था a sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया x/a। तो अगर देखो एक त्रिभुज से अगर समझना चाहें तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण, यानी कि x/a हो गया ये। ठीक है, तो इसका मान क्या बनेगा, जो आधार है उसका मान हमारे पास में क्या बन जाएगा, उसका मान बनाने के लिए हम क्या करेंगे वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आधार का मान। ठीक है, तो ये हो गया। और tan थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधारित तो होता है। तो अगर हम tan थीटा निकालें तो वो क्या बन जाएगा x बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये मान हम उठा करके रख देते हैं। तो i बराबर क्या होगा, i बराबर में क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर x बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।